बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब है। आज सबसे पहले सूरह अल आला का रीकैप करेंगे और उसके बाद अपना नया सबक यानी सूरह अत्तारिक की तिलावत और तर्जुमा पढ़ेंगे और उसके बाद आसान उर्दू में उमूमी मफ़हूम पेश करूँगा और फिर मावा ट्रस्ट स्कूल मलीर कराची के बच्चों के लिए जो उर्दू का सबक है वो पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। सूरह अल आला का रीकैप आप याद करें जो हमने परसों पढ़ा था। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को हिदायत की कि मेरे नाम की तस्बीह किया करो, मुझे बहुत याद किया करो। मैंने तुम सबको दो रास्ते दिखाए हैं, एक रास्ता नेकी का है और एक बदी का है। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी से कहा कि कुरान पढ़ने में जल्दी ना किया करो। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हुजूर को बड़ी फ़िक्र थी कि कहीं उनसे कुरान पढ़ने में कोई गलती ना हो जाए या कहीं कोई चीज़ भूल ना जाए। तो अल्लाह ताला ने उनको यकीन दिलाया और कुरान में तकरीबन 3 जगह ये यकीन दिलाया कि तुम्हें पढ़ाना और उसे याद कराना हमारी जिम्मेदारी है, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो। और फिर प्यारे नबी को कहा कि उम्मत की फ़िक्र ना करो। मैं जानता हूँ कि तुम इनकी फ़िक्र में घुलते हो, लेकिन बस मेरा पैगाम पहुँचा दो, तुम इन पे दारोगा नहीं हो। हर शख्स ने मेरे पास लौट के आना है और जब ये मेरे पास आएंगे तो मैं इनसे निपट लूँगा, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा इनकी फ़िक्र ना करो। सदक़ल्लाहु अज़ीम। शुक्रिया। नाज़रीन, अब तिलावत करेंगे सूरह अत्तारिक की। मक्की सूरह है, 17 आयात। और आज उर्दू तर्जुमे में रहनुमाई लेंगे अल हुदा की वर्कबुक की और अंग्रेज़ी तर्जुमा मुफ्ती तकी अहमद उस्मानी साहब के द नोबल कुरान के सेलेक्टेड पैराग्राफ्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। वस्समाई वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नज्मुस्साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिकिन यखरुजु मिन बैनि सुल्बी वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। कसम है आसमान की और रात को आने वाले की, और क्या चीज़ बताए तुझको वो रात को आने वाला क्या है? तारा चमकता हुआ, नजमुस साकिब। नहीं कोई शख्स मगर उस पर हिफाजत करने वाला है, यानी निगरानी करने वाला है। बस चाहिए कि देखे इंसान किस चीज़ से वो पैदा किया गया है। पानी से जो टपकने वाला है, निकलता है पीठ की हड्डी के दरमियान से और सीने की हड्डियों के दरमियान से। बेशक वो ऊपर उसके वापस लाने के अलबत्ता कादिर है। यौमा तुबलस सराइरु फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ातिर रजई वल अर्ज़ी ज़ाति सदई इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुआ बिल हज़्ल इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फ़मह्हिलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस दिन जांच पड़ताल होगी पोशीदा राजों की, तो नहीं होगी उसके लिए कोई कुव्वत और ना कोई मददगार। कसम है आसमान की, पलटने वाले की, और ज़मीन की जो फटने वाली है। बेशक वो अलबत्ता एक बात है, फैसला कुन, और नहीं वो कोई बेफायदा बात
बेशक चाल चल रहे हैं, एक चाल, और एक चाल मैं भी चल रहा हूं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बस ढील दे दो काफिरों को, ढील दो उनको आहिस्ता आहिस्ता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अब एक सेलेक्टेड पैराग्राफ, पहला तक़ी उस्मानी साहब ने सूरह तारिक का जो तर्जुमा किया है वो है द नाइट कमर। Just as the stars are present in the sky all the time, but visible only at night, similarly the deeds one does in this world are all recorded by angels who are named in the next verse as watchers, but this record will be visible on the day of judgment। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अब इंतहाई आसान अल्फाज में इस उर्दू के तर्जुमे को उमूमी मफ़हूम में पेश करूँगा, लेकिन आप पे लाजिम है कि तर्जुमा पूरा पढ़िए। अर्ज़ किया है, खाई कसम अल्लाह ने तख्लीक के अपने वस्समाए वत्तारिक, खाई कसम अल्लाह ने तख्लीक की अपने तारे की चमकता है रब के हुक्म से। कोई काम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होता। जो तारा आसमान में चमकता है, नजमुस साकिब जिसे कहा गया, अल्लाह के हुक्म से चमकता है। फिर याद दिलाई हमें औकात हमारी कि इंसान को मैंने किस तरह बनाया है। अल्लाह ताला ने 12 ये बात कलाम पाक में अर्ज़ की है। फिर याद दिलाई हमें औकात हमारी, फिर याद दिलाया मंज़र भी क़यामत का, फिर याद दिलाया हमें मंज़र भी क़यामत का, फिर ज़ोर दिया हम पे कि समझो मेरा कलाम, फिर ज़ोर दिया हम पे कि समझो मेरा कलाम, फिर हमको बताया कि मैं सब देख रहा हूँ, फिर हमको बताया कि मैं सब देख रहा हूँ। फिर प्यारे नबी को करके मुखातिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर प्यारे नबी को करके मुखातिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावर ये कराया कि बेशक मिली है मोहलत। प्यारे नबी को तसल्ली दी कि ढील दो, काफिरों को ढील दो, मेरे पास आएंगे, मैं खुद निपट लूँगा। सूरह अल-गाशिया में भी यही कहा गया और सूरह अल-आला में भी यही कहा है। यहाँ भी इसी बात की तरफ इशारा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, उर्दू के सबक में लफ्ज़ दिया था अपाहज। मावा ट्रस्ट स्कूल मलीर कराची के बच्चों ने बहुत अच्छे जुमले बना के भेजे। अपाहज के मतलब है माजूर या स्पेशल, लेकिन इसका दूसरा मतलब सुस्त और काहिल भी है। इसलिए मैंने एक ज़ुमानी जुमला बनाया है जिससे दोनों मतलब हल हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपाहज न करे, आमीन। अब आज के लिए नया लफ्ज़ है अपनाइयत। अपनाइयत। शुक्रिया। मतलब ढूंढिए, मफ़हूम को समझिए और जुमला बना के कमेंट्स में भेज दीजिए। इंशाअल्लाह कल इस पे बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दिल लगा के पढ़िए ताकि इम्तिहान में कामयाबी हासिल। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।